तो ये है मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी। वैसे एक्चुअली में ये ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है भाई, काफ़ी पुरानी गाड़ी है और ये एक पुराने गैराज में पड़ी हुई थी। एक्चुअली में मेरी ही गाड़ी और वहाँ पड़ी हुई थी और मुझे पता भी नहीं था, कोई आइडिया नहीं था यार मुझे। और मैं बस ऐसे ही चेक करने जा रहा था कि भाई किसी अपने पुराने गैराज में कोई गाड़ी तो नहीं पड़ी हुई। एंड वेल मुझे वहाँ पर दिखी मेरी ब्यूटीफुल सी ऑडी, बट बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी भाई, धूल मिट्टी जमी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी थी। इसलिए मैं ले गया इसे एक मस्त कार वॉश पे धुलवाने के लिए। एंड धुलवा के भाई ये देखो क्या मस्त चमक रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी खराब हो चुकी थी, जैसे पीछे वाली टेल लाइट, बट मैंने वो रिपेयर करवा दी। आगे की एक हेडलाइट भी टूट गई थी, वो भी रिपेयर करवा दी है मैंने। एंड अभी देखो भाई ये गाड़ी क्या मस्त चल रही है। इस गाड़ी पे इतनी धूल मिट्टी जम गई थी भाई, इसकी नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी, बट अभी भाई अलग ही चमक रही है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑडी 9F। यस, इस गाड़ी का पूरा नाम यही है। ओश वाओ, ये पंगे होते रहते हैं यार लॉस सैंटोस में। वाओ, मेरी गाड़ी पे एक भी डैमेज नहीं हुआ, उसकी गाड़ी पूरी पिचक गई भाई सामने से मिनी कूपर, बट मेरी गाड़ी परफेक्टली ऑल राइट है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हायाबूसा लेके घूम रहा है बंदा सुबह सुबह। बड़ी कहाँ से लेके आ रहा है यार हायाबूसा? तुझे क्या है बे, तेरी ऐसी की तैसी। रुक जा बे, रुक जा भाई, मिडल फिंगर दिखा तेरी, ये ले दिखा ले फिंगर। बोल अब तू फालतू बोल फालतू जरा। वेल घर पे निकलते हैं भाई। शिनचैन पिनचैन को मैंने उधर से ही कॉल कर दिया था कि भाई मेरे को एक पुरानी अपनी ही ऑडी मिली है, लेकर आता हूँ उसे फटाफट घर की तरफ। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और लेकर चलते हैं भाई आराम से। थोड़ी फास्ट है यार ये गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एक्चुअली में। अबे ये क्या है भाई, अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? ये क्या चीज़ है, इतने सारे पत्थर और पत्थरों के बीच में ऊपर की तरफ लगा हुआ है दरवाज़ा ही है ऑब्वियसली। और उसके पीछे से ये जो अपनी भाई घास है, घास नहीं इसे क्या बोलेंगे, क्या फ्लावर पॉट भी नहीं है ये, क्या बोलूँ फिर मैं इसे, जो भी है ये पत्ते निकल रहे हैं भाई इधर से। जा सकता हूँ क्या मैं अंदर? और भाई क्या तोड़ दिया मैंने कुछ तो ओह शिट, ओह नो, व्हाट द हेल, क्या हो रहा है ये? और भाई डस्टबिन अटक गया है। ओके, तो मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं से भी दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। ऊपर से मेरा डस्टबिन और टूट गया। ओए शिनचैन पिनचैन चौप भाई, ये क्या है ज़रा बताओगे मेरे को? क्या है वो बाहर? अरे क्या है, क्या तुम्हें गाड़ी लाने वाले थे ना? गाड़ी तो लाया हूँ मैं। कैसी है गाड़ी? अबे गाड़ी को छोड़ो, अभी बाहर क्या है वो दरवाजा? अरे कौन सा दरवाजा? खुद आओ जरा तुम लोग बाहर। भाई यहाँ घर में कुछ भी कांड हो जाता है, इन लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं चलता है। बे बाहर आओ, और ये देखो क्या है ये? बे हाँ यार क्या है ये? अबे तुम लोग बताओ। बे मुझे क्या पता भाई, तुम्हें तो पता होगा। अरे हमें नहीं पता यार, हम लोग तो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम लोग बाहर नहीं आए? नहीं बाहर आए ही नहीं हम लोग, तुम सुबह सुबह निकल गए, उसके बाद से हम लोग नीचे ही हैं। तो तुम्हें नहीं पता ये कहाँ से आया? बिल्कुल भी नहीं पता यार। कल हमें क्या पता, बल्कि तू बताइए कहाँ से आया। भाई मुझे क्या पता भाई, ये दरवाजे भाई घर में अजीबोगरीब लगे ही आते हैं। एक बार तुम्हें याद होगा यहाँ दरवाजा लगा हुआ था, एक बार वहाँ लगा हुआ था भाई, बट अभी तक ये ही नहीं पता चल पा रहा है कि ये दरवाजे लगा कौन रहा है और कहाँ से लग रहे हैं। हर बार बताओ क्या सीन होता है, हम लोग इन दरवाजों को ओपन करने की कोशिश करते हैं, हमें एक पेपर मिलता है, इसके लिए भी पेपर कहीं होगा। तो ढूंढ भाई ढूंढ। पेपर मिलता है गाइस, और उसके अंदर 2-3 टास्क होते हैं, वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, एंड देन सिंपली भाई ये वो दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसा कुछ तो सीन है, बाकी देखते हैं पेपर कहाँ है। वेट अ सेकेंड, पेपर इधर तो नहीं है डेफिनेटली, शायद इधर कहीं हो सकता है। नोप, इधर भी नहीं है। ओके कोई बात नहीं, इधर हो सकता है पेपर, यू नेवर नो भाई, वो पेपर कहीं भी हो सकता है। भाई ढूंढ भाई, उस पेपर के थ्रू हमें दरवाजा खोलने का मौका मिलेगा। अरे हाँ यार ढूंढो उस पेपर को ढूंढो। अबे तुम लोग भी ढूंढ लो भाई। अरे नहीं, हम लोग तो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है करो कोशिश खोलने की, खुल जाए तो फिर तो क्या ही बात भाई, फिर तो पेपर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर तो नहीं दिख रहा है यार मुझे कहीं भी। इधर चेक कर लेते हैं, इधर भी, एंड साथ ही साथ इधर भी, साथ में बगल में भी देख लेते हैं भाई, इधर कहीं होगा क्या पता। भाई कहीं नहीं है पेपर तो। ले यार, इस बार का फिर दरवाज़ा कैसे खुलेगा? अरे मुझे तो लग रहा है किसी बॉम्ब वगैरह से खोलना पड़ेगा इसे। अबे बॉम्ब लाऊं अब मैं? बॉम्ब से दरवाजे को तो पता नहीं, लेकिन घर की ऐसी तैसी हो जाएगी ज़रूर। तो आखिरकार दरवाज़ा तो खोलना ही है, तो खोले कैसे? ये सोचने वाली बात है। रुको मैं ज़रा ओपन करने की कोशिश करता हूँ फिर से। खुल जा। अबे ले भाई, ये कहाँ छत पे आ गया? ओह वेट, छत पे भी हो सकता है पेपर। लेट मी चेक। ओके नहीं भाई, पेपर छत पे तो डेफिनेटली है।
है भाई, पेपर है। अरे मिल गया क्या? अब पेपर जैसा कुछ तो है, पता नहीं अब उसमें टास्क लिखे हैं कि नहीं। बैक कलुआ चेक कर भाई, पता चल जाएगा। हाँ चेक करता हूँ भाई। लेट्स गो गाइज, फटाफट रीड करते हैं इस पेपर को। ओके, पेपर के अंदर तुम लोग देख सकते हो टॉप पर लिखा हुआ है टास्क टू ओपन द डोर। और टास्क, सबसे पहला टास्क लिखा हुआ है, बाकी नीचे और कोई टास्क नहीं है। एंड सबसे पहला टास्क हमारी आंखों के सामने क्या लिखा हुआ है, ये बाय अ प्लेन फ्रॉम जंकयार्ड एंड रिपेयर इट एंड मेक इट फ्लाई। व्हाट? अरे क्या लिखा है यार? अब उसमें लिखा है कि भाई एक प्लेन खरीदना है जंकयार्ड से और फिर उसे रिपेयर करना है और फिर उसे उड़ने लायक बनाना है। भाई ये पॉसिबल कैसे है भाई? पता नहीं कैसे पॉसिबल है। हाँ लेकिन पॉसिबल है यार, हमें मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा कोई बढ़िया सा। अरे उसमें ये भी लिखा है कि खुद ही करना है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसमें बस ये लिखा हुआ है कि बाय अ प्लेन फ्रॉम जंकयार्ड एंड रिपेयर इट एंड मेक इट फ्लाई। तो फिर तो हो जाएगा भाई। और क्या टास्क लिखे हुए हैं? अभी तो फिलहाल एक ही लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है अगर ये पहला कंप्लीट करूंगा उसके बाद दूसरा आएगा डेफिनेटली। बट ये दरवाज़ा खुल के अंदर से क्या मिलेगा, ये चीज़ देखने वाली है भाई। हो सकता है हमें काफ़ी सारा गोल्ड मिल जाए, हो सकता है काफ़ी सारा पैसा भी मिल जाए, या फिर हो सकता है कोई तगड़ी सी गाड़ी मिल जाए, या फिर हो सकता है पहला जो चैलेंज है उसकी तरह कोई बढ़िया सा प्लेन मिल जाए। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों भाई? इतनी सी छोटी सी जगह में प्लेन कहाँ से मिल जाएगा? क्या पता आरसी प्लेन मिल जाए। मुझे नहीं लगता। दोस्तों मैं जा रहा हूँ ज़रा जंकयार्ड, तुम लोग घर का ध्यान रखना, मैं अभी आया। ठीक है यार, जल्दी आना। अबे जल्दी क्या आना, क्या पहला टास्क कंप्लीट करना है यार। कलुआ तो कंप्लीट करके ही आइयो भाई। हाँ उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। चलो भाई निकलते हैं जंकयार्ड की तरफ। जंकयार्ड, मैं जा रहा हूँ डेजर्ट वाले जंकयार्ड की तरफ। एंड यू नो भाई, वहाँ पर प्लेन के स्क्रैप मिलना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो वहाँ से एक बढ़िया सा कोई प्लेन का स्क्रैप लेके और फिर उसको रिपेयर करवाएंगे हम लोग किसी मैकेनिक से। के बस की बात तो नहीं है। कोई एयरपोर्ट का एम्प्लॉय अगर हमें मिल जाए तो बात बन सकती है। चलो अभी तो पहले जंकयार्ड की तरफ निकलते हैं। वहाँ से एक टूटे फूटे प्लेन का स्क्रैप उठाएंगे, उसको एक ट्रक पे लोड करेंगे एंड देन उस ट्रक को लेकर आ जाएंगे एयरपोर्ट। और वहाँ से कोई एम्प्लॉय ढूंढेंगे। एम्प्लॉय क्या, मतलब जो भी बंदा हो, इंजीनियर वगैरह, जो भी उस प्लेन को रिपेयर करेगा वो, अगर हो पाएगा तो। और फिर उसे हम लोग उड़ा के देखेंगे और अगर वो उड़ गया देन वहाँ पर हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बट सीरियसली गाइस, ये पहला टास्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं पहला इतना मुश्किल है तो बाकी कितने मुश्किल होने वाले हैं। आई होप कि पहले के मुकाबले तो ईजी ही हो। चलो भाई, ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट लिया है मैंने। भाई ये किसकी गाड़ी है? यहाँ पहाड़ पे कौन गाड़ी लेके आया है? तो रुको यार, पुश कर देता हूँ, इससे बढ़िया मौका मिलेगा क्या गाड़ी पुश करने का। अब जिस बंदे की गाड़ी होगी वो आके सोचेगा कि ले भाई गाड़ी कहाँ आ गई, और वो सुपर कंफ्यूज हो जाएगा। स्क्रैप यार्ड की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं, और जिस स्क्रैप यार्ड में मैं जा रहा हूँ वहाँ प्लेन से लेकर ट्रेन तक सब कुछ मिल जाएगा। मतलब स्क्रैप्स मिल जाएंगे। प्लेन्स तो ऑब्वियसली दूर से ही नज़र आ जाते हैं, स्पेशली पैसेंजर प्लेन। बट मैं पैसेंजर प्लेन नहीं खरीदने वाला यार, मेरे को स्टंट प्लेन चलेगा। प्राइवेट जेट भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हो जाएगा। स्टंट प्लेन चाहिए मुझे जिसको मैं ले जा सकूँ आसानी से यहाँ से एयरपोर्ट तक। एंड आई गेस ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। वैसे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्टंट प्लेन्स हैं। ये पैसेंजर प्लेन ले जाना और इसको रिपेयर करवाना, क्या खर्चा भी तो आएगा इसमें। नहीं भाई, ये रहने दो। ये स्टंट प्लेन ले जा सकते हैं, ये वाला ठीक लग रहा है। और भाई ये तो पूरी तरीके से जल वल गया है, ऐसा लग रहा है। यप, डेफिनेटली। हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, मेरे को एक स्टंट प्लेन के स्क्रैप खरीदना था, ज़रा बताओगे मिल सकता है क्या? मतलब दिख तो रहा है, क्या आप बताओगे कि बेचोगे क्या? हेलो भाई, कोई है क्या? वेल हेलो एवरीवन, एंड थोड़ी सी बातचीत के बाद खरीद लिया है भाई। ओ नो, आराम से। ओके, अरे ले भाई, कौन सा दरवाज़ा खोला मैंने? हाँ ये वाला। अरे भाई, इसको ले जाना कितना मुश्किल है। ओके, और आराम से बहुत ही प्यार से। ये देखो भाई, कुछ ऐसा व्यू है और प्लेन की जो टेल है, यस टेल, वो दिख रही है इधर कोने में हल्की हल्की रेड कलर की। और मैंने तो पहले सोचा था कि भाई ट्रक व्रक पे लोड करेंगे इसे और लेकर चले जाएंगे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इस गाड़ी पे भी तो जा सकता है ये प्लेन का स्क्रैप। एंड देखो, वो गाड़ी पे ही लेके जा रहा हूँ मैं। ये एक स्टंट प्लेन है और मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई ये ब्लैक क्यों हो गया, तो उसने कहा ये क्रैश हुआ है और काफ़ी रिसेंटली क्रैश हुआ है, बस 1-2 हफ्ते पहले की बात है। तो मैंने उसे कहा फिर तो भाई इसका ख़रीदना बनता है, तू मेरे को दे दे।
एंड हियर वी गो। मिल चुका है मुझे ये। अभी बहुत तेज़, ओ यार इतनी भी तेज़ नहीं भगाना चाहिए। प्लेन तो ऑलरेडी क्रैश हुआ पड़ा है, मेरी गाड़ी भी कहीं क्रैश ना हो जाए, तो इसलिए तमीज़ में लेकर निकलते हैं इसे लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ पर ढूंढते हैं कोई इंजीनियर जिससे करवाएंगे इसे रिपेयर। ओके हेलो एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज़। अरे हट जाओ भाई। ये देखो दोनों कैसे चल रहे हैं भाई, ट्रक वाले। अबे हट जाओ भाई, पीछे वाली गाड़ियों को भी आगे जाने दोगे तुम लोग? अरे भाई नमूने हॉर्न बजाना पड़ेगा इनके लिए। अबे हट जाओ। ओके नाइस, थैंक यू वेरी मच। भागो भाई भागो। वेलकम टू द एयरपोर्ट। सामने की तरफ है लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर मुझे एयरक्राफ्ट मैकेनिक, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, इनकी तलाश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो भाई प्लेन की भले ही कितनी भी बुरी हालत है, बट अगर मैंने मोटा पैसा खर्च कर दिया आसानी से रिपेयर हो जाएगा ये स्टंट प्लेन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की, इसका जो पीछे वाला व्हील है वो भी नहीं है। ये देखो एक व्हील तो है बट दूसरा वाला व्हील गायब है, और आगे वाला व्हील है बट उसमें जान नहीं लग रही। ओह सॉरी, ये दोनों आगे वाले व्हील है, ये पीछे वाला। भाई पूरा कंफ्यूजन है। ये प्लेन की ऐसी हालत ही है, इसका बैक फ्रंट कुछ भी पता नहीं चल रहा। पहले तो इसे किसी वेयर हाउस में लेकर चलते हैं। सामने की तरफ दिख रहा है एक वेयर हाउस। अब मुझे ढूंढना है एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स। वैसे तो वहाँ पर कुछ एयरपोर्ट वर्कर्स है, अगर उनसे पूछूँ तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा। हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, कुछ पूछना था तुमसे। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर। क्या है यार, क्या है, धक्का क्यों दे रहे हो? भाई मैं ये पूछ रहा था कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर, अबे अबे तीनों लड़ने के लिए आ गए मेरे से। अबे मैंने धक्का नहीं दिया भाई। ये सुधरेंगे नहीं। एक सेकंड, अभी सुधर जाएंगे भाई। गन निकालते ही अभी अकल ठिकानी आ जाएगी। निकलो यहाँ से। बहुत ही बढ़िया। अजीब व गरीब बंदे हैं भाई। मैं जस्ट ये पूछ रहा था कि भाई एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स मैकेनिक्स कहाँ मिलेंगे, बस नहीं वो नहीं बताना है। धक्का क्यों दिया, खुद ही ढूंढते हैं यार। शाम हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया भाई ये एयरपोर्ट के मैकेनिक्स, ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ढूंढने में, बट फाइनली मैंने ढूंढ ही लिए और काम चालू भी हो चुका है। अभी ये विंग्स परचेज करने पड़ेंगे, विंग्स लगाए जाएंगे, और इंजन की ऐसी तैसी हो गई है भाई इस एयरक्राफ्ट के, तो उसको भी ठीक किया जाएगा, एंड उसके बाद ये एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएगा। वैसे मैंने पूछा भी कि भाई बता सकते हो कितना टाइम लगेगा, तो इन बंदों ने कहा है कल सुबह तक रेडी हो जाएगा। कल सुबह होने से पहले ही एक्चुअली कहा है। देखते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, जब ये एयरक्राफ्ट जो भी ये स्टंट प्लेन है जब रेडी हो जाएगा तभी मिलते हैं तुम लोगों से। तो यस गाइज, मिलते हैं डायरेक्टली अब कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई नो ये गुड मॉर्निंग का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यस गुड मॉर्निंग का ही टाइम है ये भाई। 5 बजे हैं सुबह के, और ये जो अपना स्टंट प्लेन है वो रेडी हो चुका है। यस पूरा रिपेयर हो गया यार। काफ़ी तगड़ा खर्चा बैठ गया, वो बात अलग है, बट पहला टास्क अब कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। पता नहीं बाकी दूसरा और तीसरा टास्क क्या होने वाले हैं। आई होप इजी हो, आई जस्ट होप भाई कुछ तो आसान सा हो। चलो पहले तो ये टेस्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि पहला टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला टास्क था भाई कि पहले परचेज करना है स्क्रैप यार्ड से एक प्लेन, जो कि मैंने किया। उसके बाद उसको रिपेयर करना था, जो कि मैंने करवाया, और उसके बाद उसको उड़ाना भी था, जो कि मैं अब करने जा रहा हूँ। ओके ओ क्या बात है भाई, ये तो काफ़ी प्यार से टेक ऑफ हो गया। अरे ये तो बढ़िया से हो गया यार, और लैंडिंग में आएगा बहुत ही आराम से हो जाएगी। रुको पहले घुमा के लाते हैं सामने से इसको। ओ आराम से भाई, एंड यहाँ से थोड़ा और ऊपर में आसमान की तरफ, और घुमाओ इस स्टंट प्लेन को काफ़ी प्यार से, एंड फिर सीधा करो और लेकर चलते हैं इसको नीचे की तरफ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ओके आराम से। और भाई लैंड नहीं हो रहा, नहीं हो गया। क्या बात है भाई, क्या कमाल का उड़ाया मैंने ये प्लेन। क्या कमाल तरीके से उड़ा ये प्लेन, और क्या कमाल लैंडिंग की मैंने। ओ भाई कौन लिमोजिन लेके आ गया दो। चलो भाई इसको इधर ही लगा देते हैं, वैसे भी अब ये मेरा प्लेन है। हाँ भाई अपना ही तो स्टंट प्लेन हो गया ये, इतना खर्चा करके मैंने रिपेयर करवाया है। और एक सेकंड, मैंने इधर अभी ध्यान दिया, इधर से मेरे पैर दिख रहे थे क्या? ये चीज़ नीचे से ओपन ही रहती है, शायद रहती होगी। हो गया भाई हो गया। अब मैं घर निकल रहा हूँ, पहला टास्क तो हो गया, बारी है दूसरे टास्क की। घर तक पहुँचते पहुँचते परफेक्ट सुबह हो जाएगी। अभी तो लग ही नहीं रहा यार, अभी मुझे लग रहा है उधर से सूरज निकलेगा शायद। सूरज निकल चुका है, सुबह हो चुकी है, और मेरी गाड़ी के ठुकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बट अभी फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ। भाई कितना टाइम लग गया वैसे, तुम लोग इसी बात से अंदाज़ा लगाओ ये फर्स्ट टास्क कितना मुश्किल है।
कि इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगे। कल दोपहर से ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अब अगले दिन की सुबह को जाकर ये कंप्लीट हुआ है। और सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ लॉस सैंटोस वालों, सुधर जाओ। अचानक से लेफ्ट राइट मोड़ना बंद करो भाई। बैक टू द हाउस। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? बैक कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले लिया भाई तूने। हाँ वो पता है, लेकिन अब टेंशन मत लो, अब फटाफट होगा टास्क। क्यों, दूसरा इजी होने वाला है आई गेस, होना तो चाहिए। लेट्स रीड द सेकंड टास्क भाई, देखते हैं क्या है। लैंड बाइक ऑन अ मूविंग ट्रैम। व्हाट, क्या है ये दूसरा टास्क? भाई बाइक लैंड करनी है एक चलती हुई ट्रैम पे, नॉट ट्रेन नॉट बस, ऑन अ मूविंग ट्रैम। अब सबसे पहले तो लॉस एंटोस में ट्रैम कहाँ चलती है वो पता करना पड़ेगा। अरे क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या लॉस सैंटोस में ट्रैम कहाँ चलती है? पता है यार, ऑब्वियसली पता है, लेकिन काफ़ी सारी जो टनल है, मतलब ट्रैम की जो पटरियाँ है वो अंडरग्राउंड है। पूरे लॉस सैंटोस में लगभग 50 to 60 या फिर मोर देन दैट भाई पूरी ट्रैम अंडरग्राउंड चलती है। और जहाँ पर वो बाहर निकलती है मुझे वो एरिया पता करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो मेरे को बाइक भी चाहिए। ओ भाई कितनी सारी चीज़ें चाहिए। डर्ट बाइक हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। एक काम करते हैं, किसी के रास्ते से गाड़ी उठाते हैं। रास्ते से क्या उठानी है, पड़ोसी की गाड़ी उठाते हैं भाई, और ढूंढेंगे सबसे पहले तो बाइक, स्पेशली डर्ट बाइक। और बाइक मिलने के बाद देन फिर मैं सेकंड टास्क को कंप्लीट करूंगा। आई होप हो जाए ये जल्दी। मूविंग ट्रैम पे बाइक लैंड करने का टास्क। सबसे पहले तो भाई सच में ट्रैम कहाँ मिलेगी? सारी ट्रैम्स तो अंडरग्राउंड चलती है लॉस सैंटोस की। एक हाईवे वाला इलाका है वहाँ ट्रैम बाहर चलती है। उसके अलावा एक एयरपोर्ट के पास वाला इलाका है वहाँ ट्रैम बाहर चलती है। एक मेज़ बैंक वाला इलाका है वहाँ ट्रैम बाहर चलती है। हाँ ये 3 इलाके तो पता है मुझे जहाँ ट्रैम्स बाहर चलती है। ओके सबसे पहले तो बाइक ढूंढते हैं। मेरे पास बाइक ही नहीं है भाई, इधर रास्ते पे पता नहीं कहाँ मिलेगी। ओ हेलो, किसी के पास बाइक वाइक है क्या भाई? ओ बाइक हो तो दे दो यार कोई। एक टास्क कंप्लीट करना है बस, उसके बाद ले लेना यार अपनी बाइक वापस। इतना क्या गुस्सा हो रहे हो यार लॉस सैंटोस वालों, एक बाइक दे दो बस। नहीं मिलने वाली बाइक, पुलिस वालों की चुरा लूँ क्या? ओ बाइक मिल गई, बाइक मिल गई, बाइक मिल गई। क्या ये स्टंटिंग के लिए अच्छी बाइक है? अबे ये कौन भड़क गया मेरे पीछे? अरे क्या है नमूने, हट। अबे बाइक वाला, और क्या भगा रहा है वो? अबे रुक जा भाई, थम जा। यही था वो, आई गेस यही था वो। हाँ हाँ बे थम जा नमूने। पता नहीं इसकी बाइक स्टंटिंग के लिए बढ़िया है भी कि नहीं। अबे ना भाई ये नहीं बढ़िया बिल्कुल भी, ये तो बकवास बाइक है। फिर भी देखो ऐसे भगा रहा है जैसे पता नहीं क्या ही भगा रहा हो। स्टंटिंग के लायक कोई बाइक हो तो आ जाए कुछ मज़ा। ये गली तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे लेस्टर वाली तो गली है। ओ वेट, लेस्टर के घर के बाहर डर्ट बाइक। लेस्टर ने डर्ट बाइक खरीदिया। ओह दैट्स नाइस, दैट्स रियली गुड, थैंक यू लेस्टर। भागो भाई भगा ली उसकी बाइक, चुरा ली, भागो। नाइस, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो भाई बाइक मिल गई है लेस्टर की। ओके पता नहीं वैसे लेस्टर के पास डर्ट बाइक कहाँ से आई, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। जहाँ से भी आई हो मेरे काम की तो निकली। इस इलाके में भी वैसे एक ट्रैम की पटरी थी तो सही ना, भाई इस इलाके में नहीं है। अरे भाई ये ट्रैम बाहर कब चलती है और कहाँ चलती है, कोई मेरे को बताएगा? समवन प्लीज़ एक्सप्लेन भाई। ये ट्रैम स्टेशन से ट्रैम बाहर कहाँ चलती है? यस ये ट्रैम की तो पटरी है, ये ट्रेन की है क्या पता। एक सेकंड, रेल क्रॉसिंग, नहीं 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 भाई ये ट्रेन की पटरी है ऑब्वियसली। अब तो ट्रैम की कहाँ है? अरे अब ट्रैम की पटरियाँ कहाँ? यस ये देखो ट्रेन आ भी गई है। मैंने कहा यार ट्रेन की पटरी है ये। तो ट्रैम की कहाँ है? ट्रैम की उधर एयरपोर्ट वाले रोड की तरफ, उधर निकलते हैं फटाफट। एक तो वैसे मेज़ बैंक बिल्डिंग की तरफ भी है, बट मैं पहले एयरपोर्ट वाले रोड की तरफ। वाओ ओके गाइस, दिस इज़ द रोड जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और इसके पीछे ही है वो ट्रैम की पटरी है ऐसी। ये जो ब्रिज तुम्हें दिख रहा है इस पे ट्रैम चलती है। ओके अब ट्रैम आ रही है क्या? इस वक्त नज़र तो नहीं आ रही, बट आई शुड वेट। लेकिन कहाँ जाके वेट करूँ मैं? ट्रैम के ऊपर बाइक लैंड। वाह क्या है ये? बाइक कैसे पहुंचाऊं मैं ट्रैम के ऊपर? वो ना मूविंग ट्रैम स्पेशली। हाँ यार ट्रैम नहीं दिख रही। ओ मैं एक काम कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ ये जो छपरे जैसा इलाका है इसके ऊपर अपनी बाइक को लेके जा सकता हूँ, एंड आई कैन जस्ट वेट देयर जब तक कि कोई ट्रैम नहीं आती, एंड देन
सिंपली लैंड इट। दिस इज द बेस्ट आइडिया भाई। ओ लैंड हो जा। अरे यार किस्मत ही बर्बाद भाई। इससे पहले कि ट्रैम आए इस पटरी पे, मुझे जल्द से जल्द अपनी बाइक को उस ऊपर के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है। ओके, आई होप इस टाइम में हो जाना चाहिए ये। अबे इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है मेरी बाइक। अबे भाई क्या ड्रामा है ये, बाइक ही नहीं पहुंच रही। अबे सारे बंदे स्टेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरी बाइक एक बार पहुंच जाए ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे। कम ऑन मेरी बाइक, इससे पहले कि वाओ भाई ट्रैम आ गई यार। मेरी बाइक जल्दी, अरे हट गाड़ी वाले नमूने हट, मेरी बाइक कम ऑन। बस बस बस, अबे पूरा वाओ आई एम स्टूपिड भाई। वो ट्रैम अभी तक गई नहीं है, मेरे पास पूरा अभी भी चांस है। एक छोटी सी जंप लगानी है, नॉट अ बिग जंप, छोटी सी जंप, छोटी सी जंप। बढ़िया। ओ शिट, ओ कोई बात नहीं, मैं ट्रैम के ऊपर ही लैंड करने की कोशिश करने वाला हूँ। कम ऑन। अरे यार मेरी किस्मत इतनी वाहियात क्यों है। मैं सीरियसली मैं उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता भाई, अभी तक चैलेंज हो भी गया होता। ओके चलो इस बार। अबे वो ट्रैम गई। अबे अब आ गया मैं प्लेटफॉर्म पे, आ गया, लेकिन वो ट्रैम चली गई तब तक। मेरी किस्मत। ओके वेट करते हैं, रुको, यहाँ दूसरी भी तो ट्रैम आएगी। एक ही ट्रैम थोड़ा आनी थी यहाँ ज़िंदगी में, और भी तो ट्रैम आएंगे भाई, उस पे लैंड कर लेंगे। बट यार अच्छा चांस था, थोड़ा सा लेट हो गया। 2-4 सेकंड तुम लोग कह सकते हो। अगर 2-4 सेकंड पहले मेरी बाइक यहाँ लैंड हो जाती, अभी तक हो चुका होता ये सेकंड टास्क। बट स्टिल मेरे को वेट करना पड़ेगा। अब कितना लंबा वेट करना पड़ेगा यार, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई ट्रैम ही नहीं आ रही है। अरे भाई गिरना नहीं है मेरी बाइक ऊपर रख के, लगता है काफ़ी देर रुकना पड़ेगा। मूविंग ट्रैम भाई, मूविंग ट्रेन पे तो हो जाती है बाइक लैंड, मूविंग ट्रैम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रैम बस कुछ ही % टाइम के लिए बाहर होती है। वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रैम का। अब कितनी देर बाद आएगी, यहाँ तो स्टेशन पे कोई बंदे भी नहीं है। पता नहीं ट्रैम आके रुकेगी भी या फिर नहीं, या फिर आएगी भी या फिर नहीं। आई एम जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग। ओके ट्रैम आती हुई नज़र आ रही है, वो इस तरफ से आ रही है ट्रैम। ठीक है, इस बार तो भाई लैंड करना है, और मुझे कुछ भी करके इस बार तो ये टास्क कंप्लीट करना है। सेकंड बढ़िया। ओके घुमा लिया मैंने अपनी बाइक को, और जैसे ही ट्रैम मूव होना शुरू होगी, किस वाली प्लेटफॉर्म पे आ रही है ये, राइट वाली पटरी पे आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही मूव होना शुरू होगी आई हैव टू लैंड, जो कि बहुत मुश्किल। और वैसे मैं अभी भी लैंड कर सकता हूँ, रुक गई वो तो। जैसे ही मूव शुरू होगी भाई, मूव होना शुरू होगी, मैं वैसी बाइक गिरा दूंगा और वो लैंडिंग काउंट होगी, क्योंकि सिंपली मुझे लैंड करना है बाइक को ऑन अ मूविंग ट्रैम। तो बस ये ट्रैम जैसे ही मूव होना शुरू होगी, मैं बस लैंड करने वाला हूँ, मैं नीचे उतारने वाला हूँ बाइक। सिंपल, बस ध्यान रखो भाई, जैसे ये ट्रैम हिलना भी शुरू हो जाएगी, वो भी मूविंग ट्रैम ही काउंट होगी भाई। अगर ये ट्रैम हल्की फुल्की हिल डुल भी रही है तो स्टार्ट। तैयार रहो भाई, जब भी जाएगी, जैसे ही जाएगी मैं वैसे ही गिराने वाला हूँ बाइक। सिंपल फंडा है भाई, बहुत सिंपल तरीका है। ओके मूव होना शुरू, आई एम लैंडिंग दिस। सिंपल भाई, सिंपलेस्ट लैंडिंग एवर यू कैन से। ओ भाई कितनी प्यार से, कितनी आराम से गिरा दी बाइक मैंने। ओ कर दिखाया मैंने, कर दिखाया दोस्तों, मैंने कर दिखाया। अब मेरा यहाँ से उतरने का बिल्कुल मूड नहीं है यार। ओ नो, सामने टनल में जा रही है, ये देखो भाई, यही चीज़ मैं कह रहा था कि ट्रैम जो है बहुत कम टाइम के लिए बाहर रहती है। देखो फिर अंधेरे में जाएगी ये, और यहाँ से फिर अंडरग्राउंड टनल में ट्रांसफ़र। क्या मैं इस पर राइड कर सकता हूँ क्या देर तक? लगता तो नहीं है, मैं गिरूंगा पक्का आगे जाके। ओ नहीं, इतना गैप है। ओ शिट, क्या हो रहा है? आई गेस उतर जाना चाहिए भाई, उतर ही जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, अब डरे पड़े हैं सारे अंदर। चलो हो ही गया सेकंड टास्क। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा, बट आई डिड इट भाई। ये कब का हो गया होता वो, अगर लैंडिंग सही टाइम पे हो जाती। भाई स्टेशन भर गया, इन लोगों की ट्रैम छूट गई भाई मेरी वजह से। सॉरी दोस्तों सॉरी, अगली ट्रैम कैच कर लेना। भागो, घर निकलते हैं, बारी है। ओह वाओ, सो आई वाज सेइंग कि बारी है अब थर्ड टास्क की, जो कि आई हैव नो आइडिया, पता नहीं कितना मुश्किल होगा। दूसरा वाला देखो मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग ज़रूर था। और पहला वाला तो मुश्किल भी था, टाइम टेकिंग भी था, जितने वर्ड तुम ला सकते हो वो सब कुछ था भाई पहला वाला टास्क। अब तीसरे वाले की बारी है, चलो घर की तरफ। वी आर बैक। हेलो दोस्तों, बाइक किसकी है भाई? ये लेस्टर की है। अरे लेस्टर की तुमने बाइक चुरा ली? हाँ कहीं और मिली नहीं, लेस्टर की दिखी तो चुरा ली भाई। अब बताना मत उसे। मैं चला अब थर्ड टास्क रीड करने, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस थर्ड टास्क में। आई होप कुछ इजी सा हो। गेट 3 स्टार पुलिस एंड एस्केप यूजिंग अ साइकिल। वाओ वाओ, बट वेट, ये तो इजी है वैसे। 3 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़ाना है, नॉट 5 स्टार। बस मुझे एक साइकिल चाहिए, और उड़ा दिया मुझे पुलिस वालों ने। बेटा तुम्हारी ऐसी तैसी करने आ रहा हूँ मैं, बस रुको तुम लोग। दोस्तों मैं तीसरा टास्क कंप्लीट करके यूं गया, यूं आया। बे पुलिस वालों
कहाँ गए? अबे कहाँ गए? अबे गाड़ी छोड़ के भाग गए अपनी यहीं पे। दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कार। अब इसे लेकर चलते हैं भाई और एक साइकिल का जुगाड़ करते हैं फटाफट। हट जाओ पुलिस की गाड़ी आ रही है, हट जाओ। बदतमीजी नहीं भाई, हट जाओ सारे के सारे हट जाओ, साइड हो जाओ साइड। चलो भाई हट जाओ, बहुत ही बढ़िया। बीच की तरफ पहुँच चुका हूँ मैं, बीच की तरफ। द ओनली रीज़न कि मैं बीच पर आया हूँ वो रीज़न है साइकिल की तलाश में। और देखो कितने आराम से एक बढ़िया सी ब्लैक कलर की साइकिल मिल चुकी है। अरे भाई कौन लड़ने आ रहा है? भाई सुधर जाओ लॉन्डो, सुधर जाओ, बेमतलब में पिटोगे तुम लोग। हाँ तो साइकिल तो बढ़िया लग रही है, फास्ट भी है। 3 स्टार की पुलिस। वैसे देखो यार, पुलिस लॉस सैंटोस की पुलिस से एस्केप करना ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत फास्ट गाड़ी चाहिए होगी यार। साइकिल हो, बाइक हो या गाड़ी हो, मेरा गिरना फिक्स है। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई पुलिस से एस्केप करने के लिए तुम्हारे पास कोई फास्ट व्हीकल का होना कंपलसरी या नेसेसरी नहीं है। सिर्फ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बस, दैट्स इट। तुम्हारे पास अगर क्रेजी सी स्ट्रैटेजी है फिर तो पैदल भी बंदा एस्केप कर लेगा पुलिस से। मेरे केस में मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, अपने पीछे 3 स्टार की पुलिस लगवाऊंगा और उधर ही किसी कोपचे वाली गली में छुप जाऊंगा। दैट्स माई प्लान। देखते हैं कितने हद तक वर्क कर पाता है ये। आ जाओ पुलिस स्टेशन। हटो दोस्तों, आज मैं अपने पीछे पुलिस लगवाऊंगा इस पुलिस स्टेशन से। हमेशा वो नॉर्मल वाले पुलिस स्टेशन तो जाते ही हैं, बट इस पुलिस स्टेशन पे भी अपना एक अलग ही मज़ा है। पुलिस वाले होने तो चाहिए। वो रहा, हेलो सर। ओके 2 स्टार की लग चुकी है, 3 स्टार चाहिए। थोड़ी सी गोलियाँ चला दूँ मैं, एक आध पुलिस वाला मार दूँ मैं, 3 स्टार अपने आप ही हो जाएंगे। अरे भाई कहाँ गया? अरे सर जी, अरे 3 स्टार क्यों नहीं? अबे वो किस पे गोलियाँ चला रहा है? और 3 स्टार डन, लेट्स गो। सिंपल। 3 स्टार की पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने वेपन्स का यूज़ किया है। और मेरे केस में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे किसी कोपचे वाली गली में छुप जाना है, जो कि मुझे दिख रही है वैसे तो, एक गली बढ़िया सी कोपचे वाली गली। भाई अभी ये पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी अगर यहाँ मैं सक्सेसफुली छुप गया तो। और वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं उनकी रेंज से बाहर हूँ। हेलीकॉप्टर पकड़ सकता है बस, मुझे उससे सावधान रहना है। बाकी तो पुलिस वालों की रेंज से तो मैं बाहर आ चुका हूँ यार। कमाल है भाई, 3 स्टार की पुलिस से अगर मैं यहाँ एस्केप कर गया, दिस विल बी द एपिक चेज, एपिक एस्केप। एक्चुअली चेज हुई कहाँ? ओके लिटरली मेरे आजू बाजू सिर्फ पुलिस वाले मंडरा रहे हैं। ओह नो, हेलीकॉप्टर पीछे, हेलीकॉप्टर। देखियो मत बडी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, देखियो मत। अबे देख लिया उस नमूने ने भाई। बढ़िया छुप गया था यार कोपचे से मैं। साइकिल से एस्केप करना 3 स्टार की पुलिस, नहीं मुश्किल नहीं है। सही जगह छुपा था, वैसे बहुत जल्दी एस्केप हो जाता अगर वो हो जाता तो, बट हुआ नहीं। कोई और गली कोपचे में चलते हैं फिर। ओ नो बडी, नो प्लीज नो। यहाँ से इधर चलो। सबसे पहले तो पुलिस की गाड़ियों से दूर भागते हैं एंड देन फिर कहीं और कोपचे में छुपने की कोशिश करते हैं। ओके आई एम आउट ऑफ द रेंज। तो अभी सीधे चलते हैं। ओ नो, राइट में चलो भाई, सामने से गाड़ी आ गई। अब यहाँ से, ओ मस्त कोपचा है ये भी। यहाँ से बगल में रोड है, इधर भी बगल में रोड है। इस कोपचे में जा सकते हैं एंड सिंपली इधर से, ओ नो सामने भी रोड है। यू नो व्हाट, मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, दैट वुड बी कूलर। ओके और यहाँ से सिंपली ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाओ। भाई मुझे नहीं लगता पुलिस वाले यहाँ पर पकड़ पाएंगे मुझे, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई। यहाँ थोड़ी ना आएंगे पकड़ने के लिए। ओ छोड़ दिया मेरा पीछा छोड़ दिया भाई। कमाल, गिर गया मैं वो बात अलग है, बट कमाल हो गया यार। साइकिल का इस्तेमाल करके 3 स्टार की पुलिस से मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया है और मैं एक स्टंट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बार बार गिर रहा हूँ। ये सच में कमाल की चीज़ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लूँगा। नहीं सच बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, बट आई डिड इट। वो भी काफ़ी प्यार से, आराम से भाई। पहले भी मैं छुप सकता था लेकिन वो हेलीकॉप्टर ने गड़बड़ कर दी। पर जब मैं वो पार्किंग में छुपने चला गया तो वहाँ हेलीकॉप्टर देख ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे ऊपर छत, मेरे नीचे ज़मीन। मैं था 3rd फ्लोर पे आई गेस। ना वहाँ तक पुलिस की गाड़ी आ सकती थी, ना हेलीकॉप्टर मुझे देख सकता था, और इसी वजह से 3 स्टार की पुलिस से मैं स्किप कर पाया। हाँ अगर 5 स्टार की होती देन वहाँ पर पुलिस आ जाती भाई। और ये मेरा गिरना कब बंद होगा? साइकिल लेके निकलो तो ये जो सिम्बल्स बने रहते हैं, रोड साइंस, इनसे भी टकरा के बंदा गिर जाए, और गाड़ी लेके निकलो तो फिर खंभों से टकरा के बंदा गिर जाए। मतलब कुछ भी करके बंदा गिरेगा लेकिन अब दरवाज़ा खुलेगा। तीनों टास्क मैंने कंप्लीट कर दिए हैं यार, और तीनों में से मैं अगर पर्सनली बताऊं तो पहला सबसे ज़्यादा हार्ड था, फिर तीसरा एंड देन फिर सेकंड मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। वहाँ मैंने तगड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया एंड हो गया वो मूविंग ट्रैम पे लैंड करने वाला। बट 3rd एंड 1st वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट तीनों ही हो चुके हैं।
अब आखिरकार उस दरवाजे को ओपन किया जाएगा और पता लग जाएगा कि आखिर उसमें था क्या। भाई इतना परेशान हो रखा हूँ मैं कल से ही चैलेंज चालू है ये अपना कंप्लीट करने की। तीनों टास्क कोशिश कर रहा हूँ मैं कल से ही और अब फाइनली कंप्लीट हो पाए हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या है उस दरवाजे के पीछे, क्या मिलेगा दरवाजे के अंदर। बैक कलुआ आ गया तू। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल। और अब जरा इसको ओपन किया जाए, देखते हैं भाई क्या है। लेट्स ओपन इट। दरवाजा खुल चुका है और अंधेरा सा है भाई। बैक कलुआ एंटर कर भाई, अंदर एंटर कर। ओके फटाफट अंदर एंटर करते हैं एंड देखते हैं क्या है आखिरकार इस दरवाजे के अंदर और इस अंधेरी दुनिया में। ओके ओ वाओ गाड़ी, ओ गोल्ड। और कुछ भी है पीछे? आई डोंट थिंक और कुछ है पीछे, बट एक गाड़ी है और एक गोल्ड है। शिनचैन पिंचैन और चौ भाई सामने से जरा हट जाना। बैक कलुआ क्यों भाई? क्योंकि कुछ तगड़ा माल आ रहा है भाई। अरे ऐसा क्या आ रहा है यार? तुम्हें अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, बस मैं कह रहा हूँ सामने से हट जाना। ठीक है यार, आओ आओ, सामने से हट चुके हैं हम लोग। ठीक है ऐसी बात है तो फिर मैं आया, लेट्स गो। ओके आई एम हियर। भाई ये क्या लेके निकला है बे तू? गाड़ी भाई पूरी एक तगड़ी सी सुपर कार मिली है सीरियसली। अरे और कुछ भी है क्या अंदर? गोल्ड है, काफी सारा गोल्ड है। बट ये गाड़ी क्या फास्ट है और क्या ही ब्यूटीफुल है भाई। है कौन सी है गाड़ी? सैन एंड्रियास की नंबर प्लेट है इस पे तो। भाई इस पे तो नंबर प्लेट लगी हुई है यार। दरवाजे खुलने का स्टाइल देखो तुम लोग, अपने आप में यही एक गदर चीज है। वैसे मैं बता दूं तो मुझे मैक्लेरन की कोई कॉन्सेप्ट कार का फील तो आ रहा है। जैसे कि इसके ये तुम लोग मिरर्स देख सकते हो, वो भी एक कॉन्सेप्ट कार के ही मिरर्स लग रहे हैं। पर जो भी है गाड़ी कमाल की है, या फिर शायद मुझे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कमाल की है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी लग रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्या होगी वैसे इसकी मैक्सिमम स्पीड? मेरी जो नॉर्मल ऑडी थी जो मैं निकाल के लाया था भाई वहाँ से, वो गैराज से, जिस पे धूल मिट्टी जमी हुई थी, जिसको यूज़ करके मैंने पहला टास्क कंप्लीट किया भाई, जिसके ऊपर से प्लेन लेके गया था मैं, तो उसकी स्पीड 350 तक जा रही थी। तो मुझे लग रहा है इसकी उससे ज़्यादा तो जानी ही चाहिए जब ये इतनी ज़्यादा फास्ट फील हो रही है। तो वैसे कितनी जाएगी? गली में ही टेस्ट करूँ क्या? 200 तो भाई गलियों में जा रही है ये। 200 लिटरली में अपनी गली में जा रही है ये। मुझे लग रहा है 400 450 तक जा सकती है आराम से। ये देखो भाई, और उड़ा दी, और उड़ा के किसी के स्विमिंग पूल में नहीं पहुंचानी भाई। इतनी बढ़िया सुपर कार, और वो भी इतनी मेहनत के बाद मिली है। 3 दिन खतरनाक टास्क कंप्लीट करने के बाद मिली है। तो डेफिनेटली इसको कहीं और नहीं पहुंचाना है, स्पेशली किसी के स्विमिंग पूल में। और दोस्तों क्या फास्ट है ये, मजा ही आ गया। अबे ये क्या है? गोल्ड? अरे हाँ यार, हम लोग गोल्ड निकाल रहा है। बे तुम लोग भी नमूने ही हो भाई। और भी अंदर कुछ था? बे और कुछ तो दिखा नहीं, काफी अंधेरा है यार। हाँ अंधेरा तो बहुत ज्यादा है एक्चुअली में। इसको एयरपोर्ट लेकर चलते हैं भाई। एक स्पीड टेस्ट तो बनता है यार, एक स्पीड टेस्ट तो डेफिनेटली बनता है। वेलकम टू द एयरपोर्ट। और बाहर निकालने के चक्कर में इसकी जो विंडो है वो टूट गई भाई, साइड वाली। ओके यहाँ पर इसे एडजस्ट करते हैं आराम से। बहुत ही बढ़िया। इसका कलर वैसे कुछ खास नहीं है, इसको ज़रूर मैं चेंज करवाऊंगा। बढ़िया लग रहा है लेकिन स्पेशल या यूनिक कुछ रेयर जैसा कुछ नहीं है इसमें। ओके स्पीड टेस्टिंग टाइम। मैंने कहा था यार 300 क्रॉस करेगी ये गाड़ी, 400 तक डेफिनेटली जाएगी। अब 400 से कितना ऊपर जा पा रही है? 454, दैट्स द मैक्सिमम स्पीड आई गेस। उसके बाद स्पीडोमीटर रुक सा गया था। हाँ आई गेस 454 इज द मैक्सिमम स्पीड। नॉट बैड, बहुत ही बढ़िया स्पीड है ये तो। 454 किलोमीटर पर आवर्स, कमाल भाई, मज़ा ही आ गया। और तेज़ भगाते हैं, क्या और तेज़ जा सकती है? 450, ओके 51 तक ही गई इस बार तो। ले भाई गाड़ी उड़ गई मेरी गाड़ी। ओ यहाँ से दरवाज़ा है, ले भाई। और ओके इधर खोलते हैं दरवाजे को। अरे खुल जा दरवाजे।